नमस्कार। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। इस कोविड पेंडेमिक के दौरान दिल की समस्या से जुड़े कई मामले सामने आए और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोविड से हमारे दिल को भी खतरा हो सकता है क्या? दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और जागरूक करने की एक पहल है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं और साथ ही भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यश लोखंडवाला और डॉक्टर ब्रायन पिंटो मुंबई से हमारे साथ हैं, जो हमें हृदय रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। इसके अलावा साथ ही कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में लोगों को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया CPR से रूबरू भी करवाएंगे। आज डॉक्टर यश लोखंडवाला और डॉक्टर ब्रायन पिंटो इस प्रक्रिया यानी कि CPR के बारे में न केवल बताएंगे बल्कि इसका एक लाइव डेमो भी हमारे दर्शकों को देंगे। चलिए शुरुआत डॉक्टर यश लोखंडवाला मैं आपके साथ कर रही हूँ। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, कार्डियक अरेस्ट होता क्या है और क्या ये हार्ट अटैक से अलग होता है? कार्डियक अरेस्ट सिंपल टर्म्स में बताया जाए तो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट बंद पड़ जाता है। हार्ट जब बंद पड़ जाता है तो उसका पंपिंग बंद हो जाता है, शरीर के कोई भी भाग को खून नहीं पहुंचता। अगर दिमाग को खून नहीं पहुंचता तो इवन 5-10 सेकंड में बेहोशी आ जाती है और अगर 3 मिनट में ये ब्लड फ्लो या ब्रेन को ब्लड सप्लाई रिस्टोर नहीं किया तो दिमाग को परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो ये है कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट में हम वेट नहीं कर सकते, राह नहीं दे सकते डॉक्टर की, हमको CPR चालू करना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। हार्ट अटैक यानी हृदय की खून की नली चोकअप होके बंद हो जाती है तो हृदय का एक भाग को नुकसान होता है और इसके लक्षण ये हैं कि मरीज़ को छाती में क्रशिंग पेन या चोकिंग सेंसेशन जो आता है, कभी कभी पसीना छूटना, सांस फूलना, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। एस्टिमेट ये है कि 4 हार्ट अटैक में से एक मरीज़ को तो वक्त भी नहीं मिलता अस्पताल जाना, उनको कार्डियक अरेस्ट होके उनकी जान चली जाती है अगर CPR और शॉक तुरंत नहीं किया गया तो ये फ़र्क है। डॉक्टर ब्रायन पिंटो, आपसे अब मेरा सवाल कि कार्डियक अरेस्ट का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, इसके कारण क्या होते हैं और जीवन रक्षा के लिए इस स्थिति में समय का कितना महत्व है? लगभग 70 या 80% के लोग जो मर जाते हैं वो एक हार्ट अटैक के बाद में, लेकिन ये एक ही कारण नहीं है। जिसका दिल कमज़ोर है, जिसको एक हार्ट अटैक पहले हुआ है या जिसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, ये इंग्लिश टर्म है लेकिन इसमें दिल के मसल्स के प्रॉब्लम है, या हम सोचते हैं कि कोई नौजवान को कैसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, जैसे हमने देखा है फुटबॉल फील्ड पे वो क्रिस्टियन एरिक्सन जो था उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ फुटबॉल खेलते खेलते। तो नौजवान को भी होते हैं जिसमें हम लोग के कोई कंजेनिटल हार्ट बोलते हैं या कोई वाल्वुलर हार्ट है या कोई नॉर्मल हार्ट में भी ये हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट जब होता है, डॉक्टर यश लोखंडवाला ने बोला था आपको और बताया था कि इसमें 2 चीज़ होते हैं। एक तो आदमी गिर पड़ता है, कॉन्शियसनेस चले जाते हैं, और सेकंड जो होता है उसमें वो रिस्पॉन्ड नहीं करने के बाद में सांस नहीं लेता है। तो जो आदमी गिरने के बाद में सांस बंद कर देते हैं उसका वो कार्डियक अरेस्ट हो गया है। और ये कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में हमें सिर्फ 3 मिनट है, वो 3 मिनट के अंदर अंदर हम ये CPR चालू करना चाहिए। CPR चालू करने के बाद में हम सबको डिफिब्रिलेटर का जानकारी होना चाहिए और हम दोनों ने ये चालू किया है कि ये डिफिब्रिलेटर हमने लगाया है हर जगह पे और इसकी हम लोग महत्व ले रहे हैं। पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, अलग अलग जगह पे लगाया है, जिससे अगर हम ये CPR देता है तो हम 10, 15, 20 मिनट तक भी दे सकते हैं।
लेकिन जितना जल्दी हम सीपीआर चालू करते हैं और उसके बाद में हमने ये डिफिब्रिलेटर वापस करके शॉक दिया कोई पेशेंट को, तो उसमें पेशेंट आ सकते, 50% के पेशेंट बच सकते हैं। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर यश लोखंडवाला, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि सीपीआर का हम जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये है कि सीपीआर क्या है और क्या सीपीआर सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं क्या, या फिर कोई आम आदमी भी कार्डियक अरेस्ट की अगर स्थिति आती है तो किसी मरीज की मदद कर सकता है? इसके बारे में बताइए। सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो यानी हार्ट, पल्मोनरी यानी लंग और रिससिटेशन यानी बचाना। आजकल सीपीआर में पल्स चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति बेहोश है, होश में नहीं आ रहा है, 30 सेकंड या 15-30 सेकंड तक आप देखें सांस नहीं ले रहा है, यानी ये है कार्डियक अरेस्ट, जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बाद में बताया जाएगा। COLS कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, यानी सिर्फ चेस्ट मसाज देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मसाज दे के छोड़ते हैं तो वो नेगेटिव प्रेशर से ऑक्सीजन और हवा लंग्स में जाती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांसेस है सीपीआर में। डॉक्टर को सीपीआर सिर्फ नहीं जानना चाहिए, हर व्यक्ति जो 15 साल से ऊपर की उम्र है उसको सीपीआर जानना ज़रूरी है। कई देशों में सीपीआर ट्रेनिंग स्कूल्स और कॉलेजेस में कंपलसरी है। अभी भारत में भी थोड़े थोड़े करिकुलम में ये लाया गया है। हम कई बार ये सुनते हैं कि इवन जो जाने माने लोग की कार्डियक अरेस्ट हो गई और कहते हैं सब कुछ कोशिश किया अस्पताल में लेकिन बच नहीं सके। लेकिन कार्डियक अरेस्ट घर पे होने से या बाहर होने से अस्पताल में आने को जो 15-20 मिनट गए, उस दरमियान कुछ नहीं किया, तो उसके बाद आप कुछ भी करो तो व्यक्ति बचने वाला नहीं है। हर मिनट में बचने का चांस 10% से कम होता है अगर आपने सीपीआर चालू नहीं किया। लड़का लड़की से कॉलेज स्कूल से लेते हुए सबको 15 साल की उम्र से ज़्यादा जो हैं उनको सीपीआर जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आपने बताया कि कितना ज़रूरी है सीपीआर का जानना एक आम व्यक्ति के लिए भी। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगी कि एक लाइव डेमो जो इस वक्त तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, डॉक्टर यश लोखंडवाला, अब कैसे आप आज दर्शकों को समझाएंगे कि सीपीआर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन सुमैया राघवन और आनंद श्रीवास्तव आपको देंगे डमी पे कि सीपीआर और शॉक मशीन जो AED बोलते हैं कैसे किया जाता है। तो मैं आपको ये एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि सीपीआर किस तरह से किया जाता है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति गिर जाता है तो हो सकता है वो कोई भी पोजीशन पे गिरे, लेकिन आपको पहले उसको सीधा लिटाना है। जहाँ पे उसका जो फेस है वो स्काई की तरफ होना चाहिए, उसके हाथ उसके पैर की तरफ होने चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस लिए आपको उसके दोनों शोल्डर पे टैप करना है इस तरह से। और जब आप टैप करेंगे तो टैप करते करते आप मुंह से आवाज़ भी करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आप ठीक हो, इस तरह से। तो हो सकता है कि वो सुन के रिस्पॉन्ड करें। तो इस तरह से, क्या आप ठीक हैं सर, हेलो। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको ये चेक करना है कि उनकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए आपको उनके बेली पे यहाँ पर 10 सेकंड तक अपने फिंगर्स रखने हैं और थोड़ा सा प्रेस करना है चेक करने के लिए कि उनकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इस तरह से 10 सेकंड के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी सांसें नहीं चल रही हैं तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, सांसें भी नहीं चल रही हैं, तो इसका मतलब ये कार्डियक अरेस्ट का ही केस है और इस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। और जिस समय आपको ये पता चल जाता है उस समय आपको सीपीआर तुरंत ही स्टार्ट कर देना चाहिए। एक बार आपने चेक कर लिया कि ये आदमी होश में नहीं है और सांसें भी नहीं चल रही है तो आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कहाँ करना है सीपीआर, पहले आपको दिखाते हैं। तो सोचिए आपके बॉडी पे एक इमेजिनरी क्रॉस है, इस तरह से 2 निपल के बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आप दोगे चेस्ट कंप्रेशन या सीपीआर। तो आपका खुद का बॉडी आप फील कर सकते हो। ऊपर से स्टर्नम है, लोअर स्टर्नम में आप दोगे सीपीआर। बेसिकली जो पॉइंट 2 निपल के बीच में वहीं पे आप दोगे सीपीआर, यानी कि ऐसे यहाँ पर। अब हम आपको हैंड पोजीशन दिखाने वाले हैं। तो पहले तो आपका जो डोमिनेंट हैंड है, अगर आप राइट ही हो तो राइट हैंड आप ऐसे सीधा रखोगे, फिंगर्स ओपन करोगे और ऊपर से आप दूसरा हाथ ऐसे इंटरलॉक करोगे। ये है आपका पोजीशन सीपीआर के लिए। याद रखिए दोनों एल्बोज आपके सीधे होने चाहिए, हाथ एकदम टाइट होना चाहिए। यही है आपका पोजीशन सीपीआर के लिए। अब इसको बोलते हैं हील ऑफ द पाम।
ये हील ऑफ द पाम वो सेंटर पॉइंट में आएगा जो आपको दिखाया था 2 निपल के बीच में। और कैसे करते हैं CPR अब आनंद जी आपको दिखाएंगे। इस तरह से उनके चेस्ट के बीच में रखना है, फिंगर्स अपने हाथ के दूसरे हाथ के ऊपर आपको दूसरा हाथ रखना है और आपको उसके ऊपर आना है। जब आप ऊपर आएंगे तो ये देखना है कि आप एकदम ही ऊपर आएँ, एकदम पीछे से ना करें क्योंकि तब कंप्रेशंस नहीं कर पाएंगे। ऊपर आने के बाद आपको कंप्रेशन शुरू कर देना है इस तरह से। तो देखिए उनका पोजीशन एल्बो स्ट्रेट है, पूरा प्रेशर जो है शोल्डर से आ रहा है। तो याद रखिए आपका भी पोजीशन ऐसे ही होना चाहिए करेक्ट CPR करने के लिए। तो ये कंप्रेशन आपको करने हैं 100 से 120 एक मिनट में, 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ऊपर आना है और ये कंटिन्यू रखना है, आपको रुकना नहीं है। जैसे आपको पता चल जाए कि आदमी का होश नहीं है और सांसें भी नहीं चल रही है, पहली चीज़ आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे, कार्डियक एम्बुलेंस को। CPR करते वक्त आपके पास कोई ये मशीन ला के दिया तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वही हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इंग्लिश में शॉक मशीन भी बोलते हैं। और ये ऑटोमेटेड है, जैसे आप इसको ऑन करते हैं अपने आप आपको बताएगा क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये मशीन आपको बहुत सारे शेप्स और कलर्स में मिलेंगी बिकॉज बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, बट ये चलते सब एक ही तरह से। तो मैं ये खोल के आपको दिखा रही हूँ कैसे है ये मशीन अंदर से। तो ये मशीन ऐसे दिखती है अंदर से। देखिए यहाँ पे एक पुल लीवर है, जैसे हमने ये लीवर पुल किया ये अपने आप बताएगा आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अगर मशीन आपके सामने है तो आप हमेशा इसको ऑन ही रखेंगे। तो देखिए अंदर में 2 स्टिकी पैड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं। हर पैड के ऊपर एक पिक्चर दिया है एरो के साथ, इसको कहाँ लगाना है बॉडी पे। तो ये बोल रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉलर बोन के नीचे, और ये बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड बिलो द रिब्स। तो ये आपको हम लगा के दिखाने वाले हैं। तो इसको बस पील ऑफ करना है और अटैच करना है ड्राई एंड बेयर स्किन पे। मतलब अगर पसीना है, वाटर बॉडी से निकला है, तो आप उसको थोड़ा पोंछ के फिर आपको लगाना है ताकि वो चिपके ठीक से। अब बेयर स्किन पे इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स है, कपड़े के ऊपर आपने लगाया तो वो शॉक नहीं देगा। ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि बेयर स्किन है, पब्लिक प्लेस में कोई गिरा है, आदमी है, तो बहुत सिंपल है, शर्ट ऊपर कर दोगे, बटन खोल दोगे और पैच लगा दोगे। लेकिन सेम चीज़ औरत को भी हो सकती है और तब थोड़ा मॉडेस्टी बीच में आता है। पब्लिक क्या बोलेगी, आप क्यों कपड़े निकाल रहे हो लेडी के। तो थोड़ा सा सोल्यूशन है, अगर साड़ी पहना है लेडी ने तो आप साड़ी ब्लाउज एडजस्ट करके लगा सकते हो, लेकिन अगर फुल सूट है, टाइट है, तो याद रखिए ये बॉक्स के अंदर एक कैंची है। आप एक कैंची निकालोगे, इतना पोर्शन कपड़े का काट दोगे, इतना पोर्शन कपड़े का काट दोगे और पैच लगा दोगे ताकि आपको पूरा कपड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉडेस्टी भी रहेगा और जान भी बचा लोगे। तो देखिए हमने पैच लगा दिया जैसे पिक्चर में दिया है। अब सुनते हैं मशीन क्या बोलती है। Place pad. No one should touch the patient. Analyzing. सो मशीन बोल रही है कि आप कोई भी टच ना करो पेशेंट को, और ये एनालाइज कर रही है No one should touch the patient. हार्ट के रिदम को। Analyzing. Shock advised. Stay. देखिए ये फ्लैशिंग बटन हो जाता है जब मशीन को ये पता चलता है कि उस आदमी के हार्ट का रिदम नहीं चल रहा है। उस समय आपको ये बटन प्रेस करना होता है ताकि एक शॉक एडमिनिस्टर हो। तो मैं देखिए प्रेस करके दिखा रहा हूँ। Deliver shock now. Shock delivered. शॉक डिलीवर्ड। Be sure the ambulance service has been called. It is safe to touch the patient. Start CPR. देखिए जब ये बटन प्रेस करते हैं तो एक शॉक एडमिनिस्टर होता है उस पेशेंट की बॉडी में, जिससे पेशेंट को थोड़ा सा झटका लगता है और चांसेस ऑफ रिवाइवल ऑफ दैट पर्सन बढ़ जाते हैं। और अगर आप CPR और AED का कॉम्बिनेशन साथ में रखते हैं तो उससे जो चांसेस ऑफ रिवाइवल ऑफ दैट पर्सन इंक्रीज। डॉक्टर ब्रायन पिंटो, अब आपसे मेरा अगला सवाल है, हृदय की बीमारियों से बचा आखिर कैसे जा सकता है, क्योंकि सब इस वक्त जानना चाहते हैं। और सवाल ये भी कि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज हार्ट डिजीज के लिए कितने घातक होते हैं, इसके बारे में बताइए। एक तो बचपन से ही हमें कोई अच्छी हैबिट्स लेना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा ये जंक फूड खाना बंद करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज जो हम बोलते हैं वो करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 30 मिनट का एक्सरसाइज हर आदमी को
5 या 6 दिन हफ्ते में करना ही करना है। स्लीप का पैटर्न बहुत महत्व है आज के ज़माने में। मैं देखता हूँ कि युवक कभी जाते हैं, सोते हैं 3 बजे रात को, उठते हैं 8 बजे, फिर जाते हैं जिम में जाते हैं तो सडनली कोलैप्स होता है 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में। और दूसरे सवाल आपने पूछा ये कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के बारे में। इंडिया तो डायबिटीज़ ऑफ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे पास 80 मिलियन डायबिटिक्स है और देखा जाए तो 120 मिलियन प्री डायबिटिक्स है। अभी ये देखो, ये 200 मिलियन लोग को डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ है। माने जा रहे हैं कि हर यूरोपियन को डायबिटीज़ है इंडिया में। यूरोप का पॉपुलेशन ही उतना है। अभी ये इस पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हमको पहले से ही खाने में, एक्सरसाइज में, बाकी के चीज़ में, जैसे हम चेकअप करो पहले। अगर हम हमारे रिस्क फैक्टर जानते हैं तो फिर हम उसके करेक्शंस कर सकते हैं और फिर ये सडन कार्डियक डेथ का हार्ट अटैक्स कम होते जाएंगे। ये करना ज़रूरी है। डॉक्टर यश लोखंडवाला, आपसे अब मेरा सवाल रहेगा। सवाल ये है कि ये रिवाइव हार्ट फाउंडेशन आई केयर क्या है और इसका मिशन क्या है, और क्या कोई हॉस्पिटल भी इससे जुड़ा हुआ है? करीबन 5 साल पहले 6 महीने में हमारे 3 करीबी दोस्त जो डॉक्टर थे उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया और देहांत हो गया। और इनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादातर ये कार्डियक अरेस्ट 40 और 60 की उम्र के बीच में होते और ये तीनों वेरी एक्टिव डॉक्टर्स थे 40 और 50 की एज के बीच में। हमने देखा था, डॉक्टर ब्रायन और मेरी चर्चा हुई, डॉक्टर आर्मीडा भी थे, कि हम ये देख रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है इनके बारे में, कोई CPR नहीं दे रहा है। और दुनिया भर देखें तो कार्डियक अरेस्ट शहरों में बेस्ट फिगर ये है कि 60% तक कार्डियक अरेस्ट को बचाया जाता है। एवरेज सिटी देखें डेवलप्ड वर्ल्ड में तो 20 से 25% कार्डियक अरेस्ट बचते हैं। भारत में हम देखते हैं कि आउट ऑफ हॉस्पिटल जैसे कार्डियक अरेस्ट होते थे उस वक्त तो 0.1% भी नहीं बचते थे। मतलब हमारे पूरे मेडिकल करियर में मैं शायद 2 या 3 मरीज़ मैं जानता हूं जिनका कार्डियक अरेस्ट हुआ हॉस्पिटल के बाहर और बचे। तो हमने 5 साल पहले तय किया कि भले नेशनल प्रोग्राम आएगा तब आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट को बहुत हेल्थ की प्रायोरिटीज़ है, बट हम एटलीस्ट छोटे से हमारे बांद्रा वेस्ट में चालू करते हुए, और होली फैमिली हॉस्पिटल ने हमको सपोर्ट किया कि उन्होंने हमको प्रीमाइसिस दी। फिर हमने ये CPR ट्रेनिंग का 2017-18 में चालू किया। और रिवाइव हार्ट फाउंडेशन का एम ये है कि हम जितने हो सके उतने लोगों को CPR और शॉक मशीन के बारे में सिखाएं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कम्प्लीटली फ्री है। लकीली हमको दोस्तों से और ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े ग्रांट मिले हैं, और कई डॉक्टर्स जैसे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बट इवन एनेस्थेटिस्ट हमारे कलीग्स और दूसरे इंटेंसिविस्ट और डॉक्टर्स ने मदद की है। सब लोग ने फ्री सर्विस दी है इसके लिए, और अभी ये मूवमेंट 5 साल में काफ़ी बढ़ी है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल डॉक्टर ब्रायन पिंटो आपसे मेरा है। अभी तक की अगर बात की जाए तो रिवाइव हार्ट फाउंडेशन यानी कि आई केयर ने कितने ट्रेनिंग सेशंस करके कितने लोगों को CPR सिखाया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये जो है हमने 4-5 साल पहले चालू किया और इस सिचुएशन में हमने 600 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया किया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इतने प्रोग्राम्स की है कि हमने 1,50,000 ज़्यादा व्यक्ति को ट्रेन किया है। हमने हार्ट मार्शल्स को ट्रेन किया है, उनको बैजेस दिए हुए हैं जिससे वो दूसरे को सिखा सकते हैं। मेरा ये है कि 1 जन 5 जन को सिखा देंगे तो ये पूरा मूवमेंट भारत में फैल जाएगा। और ऐसा करके हमारे देश में सबको CPR आना चाहिए, जिससे जैसा सियाटल में होता है, जापान में होता है, दुबई में होता है। मैंने कभी भी मेरा पेशेंट वहाँ पे गया और कार्डियक अरेस्ट हुआ ना तो कोई ना कोई उसको रिवाइव किया है। CPR एक सिंपल चीज़ है, जैसा यश लोखंडवाला ने बताया है, सिर्फ कार्डियक कंप्रेशंस, नो माउथ टू माउथ। तो ये करना तो हर आदमी कर सकता है। और डिफिब्रिलेटर भी चलाना तो वो तो इडियट प्रूफ है, जैसा आपने लगा दिया वहाँ पे वो प्रॉम्प्ट करता है आपको, ये करो, वो करो, ये करो, अभी शॉक के बटन दबाओ। तो ये जो सिंपल चीज़ है, हम हर एक दिन में हम 2-2, 3-3 प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हमने इतने प्रोग्राम्स किए हैं।
और बहुत लोगों को सिखाया है। हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि इस शो का मकसद भी यही है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना कि कैसे खुद के हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। डॉक्टर यश लोखंडवाला, मैं चाहूंगी कि आज जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से संदेश क्या रहेगा? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कार्डियक अरेस्ट, यस कार्डियक अरेस्ट हुआ तो सीपीआर तो आना ही चाहिए, लेकिन कार्डियक अरेस्ट नहीं हो इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? क्योंकि सबसे महत्व का कारण कार्डियक अरेस्ट का है कि हार्ट की खून की नली ब्लॉक होना, हार्ट अटैक आना। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले युवा को मैं कहूँगा कि धूम्रपान बंद कीजिए। हेल्दी डाइट, मैं तो कहूँगा लोग फैट कहते हैं लेकिन शक्कर, रिफाइंड शुगर टू माई माइंड इज़, if you eat too much of refined sugar, it is almost like a poison in the long term. So avoiding eating healthy food and regular periodic control जो आपको करना चाहिए कि आपको अगर मधुमेह है तो उसका चेक करना चाहिए, और अगर आपको ब्लड प्रेशर, तो सबने सिंपल चीज़ें चेक करनी, ब्लड प्रेशर एटलीस्ट साल में एक बार तो 20 साल की उम्र के बाद करना चाहिए। आई थिंक ये सब अगर प्रिकॉशन हम लेंगे, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ज़रूर कम होंगे भारत में। डॉक्टर ब्रायन पिंटो, आपसे मेरा सवाल है, आज आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें बदले जाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि हर आदमी को उनका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, और मैं हर डॉक्टर को भी ये बोलेगा या नर्स को भी कि कोई भी आ गया आपका क्लिनिक पे, जो आया दूसरे 2-3 जन को भी चेक करो, जो आए उनका बीपी चेक कर लो। क्या होता है कि उससे हम बोलते हैं, जैसे जून मंथ में इंग्लैंड में उन्होंने हर डॉक्टर को बोला कि आप 100 लोग के बीपी चेक करो हर दिन। उससे पता चलता है कि आदमी को ब्लड प्रेशर जानता ही नहीं, वो 150, 160 वो तो चलते रहते हैं, उसके बाद में उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। मतलब मेरे को तो कुछ नहीं था, उनको तो कुछ नहीं था। ये नहीं है, जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट होता है ज़्यादा करके उनको कोई प्रॉब्लम्स होता है पहला, जैसा उनका डायबिटीज़ होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, फैमिली हिस्ट्री होगा। तो ये सब एक छोटा सा हम लोग निकाल देंगे तो हमको पता चलेगा कि ये एट रिस्क पॉपुलेशन है। ये एट रिस्क पॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे, उनमें हम कोलेस्ट्रॉल के गोली चालू कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के गोली चालू कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस चालू कर सकते हैं, जैसे आपने बताया, सॉल्ट कम कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। उसके ऊपर से हम चेकिंग कर सकते हैं रेगुलरली, और हम ये करेंगे, और हम अपना जो स्ट्रेस है, जैसा मैनेजमेंट करना है, वो सब बताना चाहिए लोग को कि आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। काउच पोटैटो जैसा अभी यहाँ पे हम तो स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन किसी को भी अगर कुछ काम करते हैं तो 30 मिनट 40 मिनट के बाद में एक 5 मिनट का राउंड मारना चाहिए, वो अच्छा होता है। पैर के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है। तो ये सब करने से हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेंगे। यानी कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनका ख्याल रखा जाए और लाइफस्टाइल का पार्ट बनाया जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं कहूँगी कि सभी लोग हार्ट की जो समस्याएं हैं, हृदय रोग की जो समस्याएं हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, और आप सभी ने जो जानकारी दी है उसे हमारे दर्शक ध्यान में रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें। नमस्कार।